पहले मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में जो मृत्यु हुए उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और ख़ास करके पत्रकार लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे हमारे विनंती दे का मान रख के आए। मैं आपको सबको धन्यवाद मानता हूँ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का विषय है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अनेक बहुत बड़े बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे इलीगल बांधकाम हो रहा है। उसमें मैं बाद में जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले जो मुख्य मुद्दा है, जो कॉन्ट्रैक्टी कामगार है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंडर में जो आता है, वो फायर ब्रिगेड हो, गार्डन हो, औषध फवारनी हो, बाद में उसके बाद में जो पशु है जो डिपार्टमेंट है, वार्डन है, इनको 2-2, 3-3 महीना पगार मिलता नहीं। 2-2, 3-3 महीना पगार नहीं होने का उसको प्रेशर किया जाता है कि काम पे आओ, काम पे आओ। आदमी कैसा काम करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मीरा भाईंदर में। मीरा भाईंदर में अनेक पक्ष जो पार्टी है उन्होंने लेटरबाजी की है, लेकिन उसका निर्णय कुछ ठोस निकला नहीं। महाराष्ट्र निर्माण सेना ने अभी ठान लिया है कि मीरा भाईंदर महानगर में जितने भी कंट्रैक्टी कामगार है उनके पीछे खड़ा रहने का हमने सोच लिया है। आप देखते रहेंगे, मैंने एक लेटर भी भेजा है उनको, नगर पालिका के आयुक्त साहब को। ये लेटर में ये लिखा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है और जो भी उपायुक्त है, फिर वो घन कचरा हो, आरोग्य हो, जो भी हो, सब उपायुक्त जो डिपार्टमेंट के सबका मुझे जॉइंट मीटिंग चाहिए आयुक्त के दालन में। और उसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका भी जॉइंट मीटिंग में सहभाग मुझे चाहिए। क्योंकि आज तक क्या होता है, लेटर इशूड किया, साहब के सामने फ़ोटो निकाला, हो गया काम। ऐसा काम बनेगा नहीं। हर एक बार हमारे पास लोग आते हैं, साहब हमारा पगार हुआ नहीं, हम लोग आवाज़ उठाने के बाद में उसको 3 महीने का पगार रहेगा तो उसको 2 महीने का दिया जाता है, 2 महीने का पगार रहेगा तो उसको 1 महीना दिया जाता है। तो हर एक बार महाराष्ट्र निर्माण सेना को इनिशिएटिव लेना पड़ता है और हर एक इनिशिएटिव लेने के बाद में उसको पगार मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा अब इसको ठोस कुछ ना कुछ अभी इसका निर्णय लेना पड़ेगा। उस माध्यम से ये पत्रकार परिषद रखा है। मैंने लेटरबाजी किया है, उसके अंदर मुझे सब अधिकारी जो उपायुक्त है वो मुझे चाहिए और साथ में कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। और मैंने उसके अंदर वो भी लिखा है 10 दिन के अंदर अगर आयुक्त साहब ने मुझे दालन में मीटिंग नहीं दिया तो जो आयुक्त साहब है और जो जूने जानते यहाँ के जो करता धरता है, मैं खाम्बित साहब का नाम ले रहा हूँ, पानपट्टे साहब का नाम ले रहा हूँ, बांगर साहब का नाम ले रहा हूँ, शर्मा जी तो अभी आए, तो इनको अभी किधर सबक सिखाने का टाइम आया है। अगर इन्होंने 10 दिन के अंदर मुझे टाइम नहीं दिया, महाराष्ट्र निर्माण सेना के पदाधिकारी, हमारे 20 से 25 पदाधिकारी वहाँ पे सिस्टम मंडल जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर और उपायुक्त और आयुक्त के कैबिन में जाना। अगर मुझे उन्होंने 10 दिन के अंदर टाइम नहीं दिया तो ये जो पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर मैंने नाम लिखा है MBMC, यही पत्थर उसके 10 दिन के अंदर कोई भी उपायुक्त के आयुक्त के गाड़ी पे गिरेगा। आप ये फोटो निकाल के लेना, मेरे पे कौन सा गुना दाखिल करने का है वो आयुक्त साहब को करने दो या अधिकारियों को दो, मैं रेडी है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर मांग के मिलने रहे, अगर वर्कर लोग को 2-2, 4-4 महीना पगार नहीं है, PF नहीं है, ESIC नहीं है, अगर PF नहीं भरते तो उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस होने के बाद में भी अगर नगर पालिका चुप है तो सब अधिकारी मिले हुए, उसके अंदर सब भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए। तो मैं अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ इस माध्यम से, अगर आपको इससे बचना है तो मेरे सामने बैठो और कट टू कट बात करो। मैं ट्रेड यूनियन का लीडर हूँ, मैं दूसरे लीडर का जैसा लॉ का मुझे मालूम नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 35 साल से ट्रेड यूनियन का काम कर रहा हूँ। 35 साल से आनंद निगे साहब से लेके सरपोदर साहब तक, शाबिर शेख साहब सबका मैंने काम किया और मैं 35 साल से ट्रेड यूनियन का काम कर रहा हूँ। तो मुझे PF का गुना क्या होता है, ESIC का गुना क्या होता है, ग्रेजुएट नहीं मिलेगा तो क्या होता है, मुझे सब मालूम है। लेकिन ये कुछ भी काम है ना, मीरा भाईंदर से महानगर पालिका की तरफ से हो नहीं रहे और हर एक कामगार वंचित है। मीरा भाईंदर में एक डॉक्टर, जो डॉक्टर लोगों की सेवा कर रही है उनको पगार नहीं मिल रहे। डॉक्टर लोग को, आरोग्य में जो सेवा करने वाले लिपिक है उनको पगार नहीं मिल रहा है, जो डाटा ऑपरेटर उसको पगार नहीं मिल रहा है। 2-2, 3-3 लाख रुपया लेके उनको भर्ती किया जाता है और उसको झूठा अमीज दिया जाता है कि मैं तुमको परमानेंट करूँगा। ऐसे करके अधिकारियों का भी नाम मेरे पास है, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। जिस दिन अगर मुझे अगर 3rd डिग्री करने का जब टाइम आएगा तो मैं उनको कोई भी गुला लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनको मैं मेरे तरफ से सबक सिखाया जाएगा। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। जो अधिकारियों को मैं नम्र विनंती करता हूँ, जिसका आपने पैसा लिया रहेगा उसको या तो पैसा दे दो या तो उसको परमानेंसी का कुछ तो भी आश्वासन दे दो। ठोस आश्वासन, जेन्युइन आश्वासन होगा तो ही दो, नहीं तो अगर मुझे भोजन का कंप्लेंट आया है, किसने पैसा लिया है, सब मेरे पास रिकॉर्ड है। लेकिन मैं अभी जाऊँगा नहीं, मैं अभी थोड़ा प्रोसेस से जाऊँगा। इस कामगारों को 10 तारीख के अंदर पगार मिलना चाहिए, ये महाराष्ट्र निर्माण सेना की मांग है। मैं शहर अध्यक्ष करके मेरी जवाबदारी बनती है। कोई भी पार्टी नहीं आएगा, मैं जैसा बात कर रहा हूँ तो कोई पार्टी का बंदा कोई बात करेगा तो मैं आधा मुझ काट डालूंगा, नहीं कर सकते। ये आएगा कोई लेके, है किसका हिम्मत? क्योंकि मेरा हाथ मिला नहीं है लोग से।
मेरा आज जिस दिन मिलेगा ना उस दिन मैं ये भाषा नहीं करूँगा आपके साथ में। मेरा कुछ मतलब मेरा खाली एक ही कहना है, हर एक कामगार को उसका न्याय मिलना चाहिए, हर एक कामगार को 10 तारीख को पगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार फायर ब्रिगेड के अंदर है। लोगों को पीएफ मिला नहीं है, ईएसआईसी मिला नहीं है, लोगों को भर्ती करने का पैसा लिया है और कॉन्ट्रैक्टर को अभी सिखाया गया है। जब दिलीप ढोले साहब थे, मारुति गायकवाड़ थे कि अब आप ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। कॉन्ट्रैक्टर फंस गए, 4 कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिल के गए कि साहब हम लोग को फंसाया गया है और हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ब्लैक लिस्टेड में जाने का हम लोग को दम देते हैं लोग। और हम लोग, मैं उन कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूँ अगर आपके पास अगर सामने नहीं आने का, मुझे कॉन्फिडेंशियल जो भी हो रिपोर्ट दीजिए, मैं इनका बंदोबस्त में करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों को, अगर कोई भी बंदे को, कोई भी कामगार को अगर टारगेट आपने किया तो वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। मैं आपके ये माध्यम से मैं कहता हूँ, फेसबुक लाइव से बोल रहा हूँ। और ये जो चीज़ है इम्प्लीमेंट करो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन 10 दिन के अंदर मुझे अगर ये नहीं मिला तो ये पत्थर है और आपका गाड़ी है, इतना ख्याल में रखा। और गाड़ी में इसलिए तोड़ना चाहता हूँ, ये भी मैं बोलता हूँ कि इनको सबक सीखना जरूरी है, क्योंकि बार बार इनको निवेदन देके हम लोग थक गए। अभी नरेंद्र मेहता साहब ने कामगार मंत्री का मीटिंग लिया, नरेंद्र मेहता साहब ने कामगार मंत्री का मीटिंग लिया कि बाबा इनके ऊपर अन्याय नहीं होना। आज तक किधर थे आप? कम से कम 2-3 साल से आज ये कामगार तरस रहे, क्या हमको न्याय दो। इनका यूनियन और साथ में जो ध्रुव किशोर पाटिल है उनका कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर रक्षक ही भक्षक बन गया ऐसी परिस्थिति मीरा भाईंदर में। तो मैं चाहता हूँ नरेंद्र मेहता साहब को मेरी नम्र विनंती है, प्रताप सरनाईक साहब को मेरी नम्र विनंती है, आपको जो राजकारण करने का करो, आपको जो पानी के बारे में आंदोलन करने का करो, जो आपको नागरिकों के बारे में करो, लेकिन कामगार के अगर विरोध में आप करते रहोगे तो आपके खिलाफ मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा, फिर मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। मेरे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कामगारों के हित के लिए गए, लेकिन आपने थोड़ा लेट किया ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं मेहता साहब को, प्रताप सरनाईक साहब को मेरे नम्र विनंती है, कामगार के हित में आप आयुक्त साहब को बोलो कि 10 तारीख के अंदर पगार चाहिए, जब भी जाके मैं समझूंगा कि आमदार खासदार कुछ काम कर रहे हैं। आज आप लोग गए कामगार मंत्री के पास, इससे पहले किधर थे? अरे ये विषय जो है ना, ये आपके हाथ का ही विषय है। आप अगर नगर पालिका के आयुक्त को बोलेंगे ना मुझे 10 तारीख के अंदर पगार चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर आपके है ना, कॉन्ट्रैक्टर को आपका बोलना चाहिए कि मुझे 10 तारीख के अंदर ये पगार चाहिए कामगार लोग का, जब भी जाके होगा, नहीं तो होगा नहीं। आपकी इच्छा अपेक्षा रहेगी तो, नहीं तो खाली ये फोटोबाजी करके पेपरबाजी करके कोई मतलब नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण वही है। और देखो मैं ये पत्थर का भाषा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में कुछ काला नहीं है। अगर मैं बापू आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कामगारों के लिए मैं जेल में भी जाने को तैयार हूँ। अगर ये मैंने पत्थर डाला, मैं पुलिस स्टेशन साहब को जो कमिश्नर साहब को भी मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरे पे गुनाह दाखिल होना चाहिए। मैं पगार मांग रहा हूँ आपसे, पीएफ मांग रहा हूँ, ईएसआईसी मांग रहा हूँ, लोगों का ग्रेजुटी मांग रहा हूँ। अगर उसके लिए अगर मुझे गुनाह करना है तो मैं 10 गुना करने के लिए तैयार हूँ। कामगारों के हित के लिए मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं 10 दिन का मैंने अल्टीमेटम दिया है। 10 दिन के अंदर मुझे अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका और हम लोग सामने है, जो एक आपके सामने होगा। मैं आपको मैं क्लियर कट बोलता हूँ, कोई चुप के बात नहीं करूँगा, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ